अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं उस्मान। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। वो जितनी भी बेसिक सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हमने कर ली थी। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि थीम और प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और थीम और प्लगइन का बेसिकली फंक्शन होता क्या है। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इसकी जितनी भी बेसिकली ये सेटिंग्स थी वो सारी हमने सीख ली थी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर थीम इंस्टॉल करना है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पर, अपीयरेंस से थीम पर चले जाते हैं। ये अपीयरेंस पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऑटो थीम्स होते हैं, वो पहले से ही डाउनलोडेड होते हैं, जो पहले से इंस्टॉल होते हैं जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो आपने जिस तरह का थीम चूज़ करना है, जिस तरह की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से अपना थीम चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 2017 थीम ऑलरेडी पहले से एक्टिव है, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको क्या करेंगे कि एक नया थीम जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा थीम, ये जो एक्स्ट्रा थीम है और यहाँ पर है एक ओशन WP थीम। ये दो थीम मोस्टली मैं ज़्यादातर ये दोनों थीम यूज़ करता हूँ। इनके फंक्शंस बहुत अच्छे हैं और ये बहुत लाइट वेट थीम होते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा, ऐड न्यू पर हमने क्लिक करना है। अच्छा, थीम भी दो तरह के होते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मेरी वेबसाइट पर जो थीम यूज़ करना है वो मैं खुद आपको दूंगा। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी थीम आपने खुद अपनी मर्जी से लगाना है। तो अब जब तो आपने अपनी मर्जी से कोई थीम लगाना है तो यहाँ पर आपने आना है ऐड न्यू पर। ऐड न्यू पर आकर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर ओशन WP ये थीम है। ये जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओशन WP से पहले पेज पर हमारे पास वो शो होगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि जी हम थीम आपको खुद देंगे, जो थीम भी वो दें। तो आपने यहाँ पर ऐड न्यू पर आना है। ऐड न्यू पर आके यहाँ पे अपलोड पे आना है। यहाँ पर आप चूज फाइल में आएंगे। जब आप चूज फाइल में आएंगे तो जिस जगह पर आपने वो थीम अपने क्लाइंट से लेके रखा होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट उसी ऑप्शन पर चला जाएगा जहां पर आपने थीम रखा होगा। वहां से आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे ओपन करना है। वो थीम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इंस्टॉल नाउ करना है तो वो आपका थीम डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि हमने अभी अपना ये थीम इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम चाहें तो इसको एक्टिव कर सकते हैं। हम थीम्स में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे तीनों थीम्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से अब हमने एक्टिव करना है ओशन WP। यहाँ से इसको मैं एक्टिव कर दूंगा। एक्टिव करने के बाद अब ये जो दो थीम है ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट पर सिर्फ एक थीम रखना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल लाइट वेट हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये जो थीम्स हैं इनको आपने यहाँ से डेल कर देना है। आपकी वेबसाइट पर जस्ट एक ही थीम एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि जब आपने कोई भी थीम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो यहाँ पर उसकी जो अपडेट्स हैं इनको ऑटो ज़रूर कर लेना है ताकि जो कंपनीज होती हैं वो किसी तरह की भी चेंजिंग इसमें करें तो वो अगर आपने यहाँ से ऑटो अपडेट किया होगा तो इसमें ऑटो ही अपडेट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ऑटो अपडेट कर देते हैं, ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ कंपनीज होती हैं जब वो थीम को ऑटो अपडेट करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट बनी होती है उसमें समटाइम कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए आपने जब थीम को ऑटो अपडेट करना है, आप चाहते हैं कि हमारा जो थीम है वो अपडेट हो जाए, तो आपने सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट होगी उसका जो डाटा है उसका बैकअप लेके उसको एक साइड पे अलहदा फोल्डर बना के या फिर किसी USB वगैरह में अलहदा से रख लेना है। आपने अपने थीम को ऑटो अपडेट पे लगा देना है। जब आपका थीम अपडेट हो जाए आपने जब देखना है कि हमारी वेबसाइट में कोई मसला नहीं आया, हमारी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, तो अपनी वेबसाइट को एज इट इज़ चलने दें। अगर तो उसमें कोई एरर आता है, कोई फंक्शन जो आपने ऐसे लगाए हुए हैं वो थीम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या थीम में वो फंक्शंस नहीं चल रहे, तो आपने क्या करना है कि जो आपका बैकअप लिया हुआ डाटा है उसको दोबारा रीइंस्टॉल करके तो इसको डिसेबल कर देना है, इसको अपडेट नहीं करना, ताकि जो फंक्शंस आपकी वेबसाइट में लगे हुए हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई मसला ना बने, उनमें चेंजिंग ना आप लोगों को करनी पड़े। यहाँ से आपने थीम को ऑटो अपडेट कर दिया है।
अब उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है प्लगइन। तो आप यहाँ पर जाएंगे प्लगइन पर। अब बेसिकली प्लगइन का फंक्शन क्या होता है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। अब जब हम यहाँ पर आएंगे, जब हमने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम आएंगे पेजेस में। यहाँ पर हम अपना एक पेज, नया पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने इसको नेम दे दिया हमारा ये जो है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज दिया। फर्स्ट पेज के बाद इसको हमने यहाँ से पब्लिश कर दिया। जब हमने इसे पब्लिश कर दिया तो इसे हम नई बार में जब ओपन करेंगे तो ये हमारा पेज कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब हमारा पेज क्रिएट हो गया, वेबसाइट में भी है, हमारा पेज भी क्रिएट हो गया, लेकिन हम इस पेज में कुछ जो सेटिंग करना चाहते हैं, जो फंक्शंस लगाना चाहते हैं, वो हम इस पेज में नहीं बना सकते। अब वो फंक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक डीवी प्लगइन भी है, एक WP बेकरी भी है और एक एलिमेंटर भी है। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लगइन है वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। अब जैसे हमने पेज तो बना लिया, अब इसमें जो सेटिंग करनी है वो हम कैसे करेंगे, वो हम जाके करेंगे एलिमेंटर में। एलिमेंटर एक ऐसा पेज बिल्डर है कि जिसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो हम उनको यूज़ करके जो हमारी वेबसाइट होगी उसमें मज़ीद जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहें, वो जिस तरह की भी करना चाहें वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको फिर बाद में यूज़ उसका कैसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम प्लगइन में। प्लगइन में जब हम आते हैं तो ये देखें एलिमेंटर मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमने जाना है ऐड न्यू पर। ऐड न्यू पर जाकर हम यहाँ सर्च में लिखेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड है मेरे पास। इसे हम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसको अपडेट नाउ कर सकते हैं। जब हम एलिमेंटर में जाएंगे वहां पर जाकर भी हम इसको ऑटो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमने अपने थीम को इंस्टॉल करना है और उसको बाद में ऑटो अपडेट कर देना है, इसी तरह से अगर ये आप प्लगइन भी कोई इंस्टॉल करते हैं तो उनको भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, ताकि उनमें जितने भी फंक्शंस ऐड होते हैं उन सब का यूज़ भी आप कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हमने एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद हम अब देखते हैं कि इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। हम दोबारा अपने जाएंगे उस पेज में। जब हमने पेजेस क्रिएट किए थे, हमने फर्स्ट पेज को क्रिएट किया था। यहाँ पर इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद अब ये देखें कि यहाँ पर एक एडिट विद एलिमेंटर एक नया बटन, नई ऑप्शंस हमारे पास आ गई है कि जिसको हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट में हर किस्म का जो फंक्शंस हम लगाना चाहते हैं, चाहे वो किसी किस्म की इमेजेस लगानी है, चाहे वो किसी किस्म की वीडियोस लगानी है, या फिर किसी किस्म के कोई और डिज़ाइन, कोई फंक्शन लगानी है, अब वो हम इस पेज से जाके क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब आप ये देखें कि पहले जो हमने फर्स्ट पेज क्रिएट किया था वो किसी और तरह का था, लेकिन एलिमेंटर जो एक पेज बिल्डर होता है, इसको जब हमने इंस्टॉल किया है तो आप ये देखें कि हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं वो आ गई हैं। अब इसमें जिस तरह की भी हम चाहें इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सी ऑप्शन है, जैसे ये हेडिंग है, इंटरसेक्शन है, टेक्स्ट एडिटर है, इमेज है, बटन है, वीडियो है, स्पेसर है, डिवाइडर है, आइकॉन है, गूगल मैप्स हैं। उसके बाद ये आप नीचे तक देखें, यहाँ पर इसमें जितनी भी ऑप्शंस हैं ना, इन सब को हम यूज़ करके यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब इन सब का यूज़ हमने किस तरह से करना है, इन सब को यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट में क्या क्या फंक्शंस लगा सकते हैं, अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे कि जो हमारा सेक्शन है वो कैसे बनता है, उसमें हेडिंग लगानी हो, उसमें इनर सेक्शन ऐड करना हो, उसमें कॉल टू एक्शन बटन लगाना हो, वो किस तरह से लगाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ वो बताऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके।